नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, कल हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट की थी। जो हमारा चल रहा था ये नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसकी 1.1 एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, ठीक है, मिस नहीं करना है कुछ भी। तो काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के अलावा मैं आपको कराती हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। हम 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने जो 1.1 थी उस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी जो इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ उस पर मिस हो गया था, वो और देखिए आप, वो आपको अभी जो 1.2 एक्सरसाइज आप करोगे उसमें जो क्वेश्चन करोगे उससे रिलेटेड है। देखिए, अब हमने कल क्या किया था, कल मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर किए थे कल हमने, नेचुरल नंबर, ये मैंने आपको बता दिया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ये बात आपको बताई थी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर चलते जाते हैं वो आपके नेचुरल नंबर थे, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर बात हुई थी हमारी होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझा रही हूँ मैं कि आपको क्लियर हो जाए, इनके जो स्टेटमेंट वाले आंसर हैं वो आप दे सकें। तो देखिए, नेचुरल नंबर है ये वाले थे, तो आप छोटे राउंड में हमने इनको रख दिया। फिर होल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 जो चलते जाएं। तो जो नेचुरल नंबर है वो सारे क्या है? होल नंबर है। फिर होल नंबर के बाद हमारा क्या आया था? इंटीजर्स। फिर बात किसकी करते हैं हम? इंटीजर्स, ठीक है। तो जो होल नंबर है वो इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं। लेकिन जो बाहर से अंदर की तरफ चीजें नहीं आएंगी, क्या होगा? अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी तो आपका यस आंसर होगा, और अंदर से बाहर की तरफ आएंगी तो आपका नो आंसर होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप कहोगे नहीं, सारे तो नहीं होते। क्यों नहीं होते सारे? क्योंकि 0 है, 0 भी आता है सारे में, तो 0 आता है तो 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। सेम वैसे ही हम बात इंटीजर्स की करते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जाए क्या नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? यस। क्या होल नंबर इंटीजर होते हैं? यस। क्या सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो होल नंबर होते हैं? नहीं होते। क्यों? इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, ये हम पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, इंटीजर के बाद हमारा क्या आता है? एक और था रैशनल नंबर, वो इससे बाहर आएगा, रैशनल नंबर। फिर एक हमारा सबसे अलग बच जाता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, ठीक है। और अब इन सब को मिला के नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इर्रेशनल, इन सब को मिला के हमारा क्या बनता है? वो है रियल नंबर। वो क्या बनता है? हमारा रियल नंबर। ये मैंने आपको कल इसीलिए नहीं बताया था कि पहले आप इनको समझ लें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो इन सब को मिला के ये हमारा क्या बन गया? रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। और अब अगर आपसे पूछा जाता है क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है? यस। क्या होल नंबर रियल नंबर होते हैं? होते हैं। क्या इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं? होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं? हाँ। और इर्रेशनल नंबर होते हैं? हाँ। तो इन सब का मास्टर क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। आप बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते। अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, आपका आंसर होगा नो। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अंदर की साइड आप नहीं आ सकते, आप बाहर जा सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। इस डायग्राम से मैंने आपको ये क्लियर किया है, आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, इससे समझने की कोशिश करो। अब क्लियर हुआ? अब देखिए,
क्या रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं सारे? नहीं, बट जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये यही चीजें थी। अब रियल नंबर, अब बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जिनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर। अब पता चल गया ना सारे रियल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर की बात करें तो भी रियल नंबर है, होल की करें तो भी, इंटीजर भी, रैशनल भी और इरेशनल भी, ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर। ये मैं अभी आप चैप्टर से पहले इसलिए बता रही हूँ कि आगे जो एक्सरसाइज करेंगे वो चीज़ें बार बार नहीं बताई जाएंगी, तो इसलिए मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था, अभी भी इसीलिए करा रही हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। आप फटाफट स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। किसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आपको आंसर देने में शायद कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। जो आपका स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है, आपको रीजन देना है कि ये बात मैंने सही क्यों कही है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर पता चल गया होगा। इज अ रियल नंबर, यस और नो। अभी मैंने आपको बताया था ये रियल नंबर है, रियल नंबर, ये इरेशनल नंबर था, इसके भी बाहर क्या था हमारा? रियल नंबर। तो सब कुछ क्या होता है? रियल नंबर होता है, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, होल हो, चाहे वो नेचुरल हो। क्लियर है? सब क्या होते हैं? रियल नंबर। तो यहाँ भी आपसे यही पूछा गया है, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? यस। बट हमें उसके साथ रीजन देना है। यस हमारा आंसर क्यों है? बिकॉज इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल नंबर भी क्या बताया था मैंने? रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर को अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इरेशनल नंबर को भी हम यही बता रहे हैं कि जो इरेशनल नंबर है उनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा? रीजन आ जाएगा। फिर आप ये भी लिख सकते हो, दूसरी बात इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल, इरेशनल, नेचुरल एंड होल नंबर। ठीक है, ये दो रीजन मैंने आपको बता दिया। या तो आप ऐसा रीजन दे दो इसका कि जो इरेशनल नंबर है वो कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी चीज क्या है? जो इरेशनल जो रियल नंबर है वो क्या होता है? रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ इरेशनल, रैशनल, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। क्लियर है? आपकी मर्जी है, आपको जो रीजन देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए मैं कोई भी एक रीजन आपका लिख देती हूँ। बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, बिकॉज रियल नंबर, because real number is the collection of, is the collection of rational and irrational number. लिख सकते हैं इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हुआ कंप्लीट। अब देखिए आपका सेकंड पार्ट क्या कहता है।
every point on the number line is of the form m where m is a natural number। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। every point on the number line, every point on the number line is of the form root 5। क्या दे रखा है? root 5 where m is a natural number। m को क्या बताया गया है? natural number। where m is a natural number, m is a natural number। हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भी हमारी नंबर लाइन होती है उसका हर एक पॉइंट रूट 5 की फॉर्म में होता है। ठीक है, रूट m की फॉर्म में होता है। मानिए हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, हमारे पास क्या है? ये एक नंबर लाइन है, ये सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ हमारा पॉजिटिव, यहाँ हमारा नेगेटिव। इनका डिस्टेंस देखो बेटा इक्वल होता है, इनका डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। मानो ये हमारा कोई भी यहाँ पे 1 2 डाल देंगे, बट हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका हर एक पॉइंट होता है वो रूट m की फॉर्म में होता है। क्या बोला है? रूट 5 बोला है, रूट m बोला है, रूट m की फॉर्म में होता है। चलो मान लिया हमने, ये वाला हमारा रूट m है और ये वाला हमारा रूट m है। ठीक है, यहाँ भी हमारा रूट m है और ये भी हमारा रूट m है। m की प्लेस पे मतलब कुछ भी हो सकता है, मींस रूट 1 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, यहाँ पे रूट 3 1 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है। ये ऐसा बोला है कि वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, और m हमारे पास क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है जैसे हमारे पास नंबर, इसको +1, ये +2, ये -1 एंड ये -2 और ये 0। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब बताइए कि क्या नंबर लाइन पे नंबर तो नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। बट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे पास नंबर है वो रूट m है, मींस रूट में है वो नंबर। तो क्या कोई भी यहाँ पे अगर 1 मानते हैं हम, तब तो क्या कोई भी नंबर माइनस रूट में हो सकता है? -√1 और -√2 में ये हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी जो हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे कोई भी नंबर है वो रूट में माइनस में नहीं हो सकता, प्लस में हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता। अगर ये बोल रहा है कि रूट m हर पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट है वो रूट m है, रूट m की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हर पॉइंट रूट में होगा तो देखो, तो यहाँ पॉजिटिव तो होगा, चलो ये तो हो सकता है, वो एक नेचुरल नंबर है, ये बात उससे बता दूं। पॉजिटिव तो हो सकता है बट नेगेटिव तो नहीं हो सकता। क्लियर है? रूट में नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। जो उसने स्टेटमेंट हमें दी है वो क्या हो जाएगी? आपकी फॉल्स। जो ये बात बोल रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स। नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर लाइन। हम रीजन क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये हमारी बात बिल्कुल गलत हो गई, जिसमें कि हम रीजन क्या लिखेंगे? नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी negative number can't be represent on the can't be the square root of the natural number। स्क्वायर रूट में बोल रहा है ना, नेगेटिव नंबर तो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, बट नेगेटिव नंबर हो और वो भी स्क्वायर में हो, उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, द स्क्वायर रूट of any number line, of any
कोई भी नंबर है वो अगर प्लस का है तो उसको रूट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए कुछ भी मान लो हमारे पास √2, 3, 4 है, अगर ये 0, √1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम -√1 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमें यही बात बोली हुई है, -2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रूट में कोई भी नंबर है और वो माइनस में है तो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखिए आपका क्या कहता है। और वैसे आपके सिलेबस में है, मैंने आपको सिलेबस की वीडियो दी थी, उसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम उस क्वेश्चन को करेंगे। हो सकता है आपको आगे काम आए, कुछ तो नॉलेज तो मिलेगी उससे आपको। हो सकता है एग्जाम में ना आए बट आपको पढ़ना तो है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए आपका क्या कहता है। एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताई थी। क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं? उस डायग्राम को याद करो फटाफट। रियल नंबर कहाँ था? यहाँ। और इर्रेशनल नंबर कहाँ था? यहाँ। ये तो बाहर था, रियल नंबर तो आपका बाहर था, ये रियल नंबर, ये आपका कहाँ था? बाहर। इर्रेशनल नंबर कहाँ था? अंदर। क्या बाहर से हम अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है, अंदर से बाहर जा सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते। तो क्या होगा? फॉल्स होगा या फिर ट्रू? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? रियल नंबर में तो क्या क्या आता है? होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। क्या सब कुछ इर्रेशनल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब ये आपको शायद इजी लग रहे होंगे। एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। नो, क्योंकि सारे जो रियल नंबर हैं वो इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते। आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स। बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल ऑल्सो। जो रियल नंबर हैं वो रैशनल भी होते हैं। बिकॉज रियल नंबर कैन बी, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल ऑल्सो। वो रैशनल भी तो हो सकते हैं ना। क्लियर है? क्लियर हुई ये बात? अगर क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, √5 इज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? हाँ, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या वो सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं? ऐसा हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ, मैं लिख देती हूँ आपका क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना। आर द, क्वेश्चन को समझना है, स्क्वायर रूट्स ऑफ, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers, all positive इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इर्रेशनल। क्या उनका सबका स्क्वायर करने पर वो सारे इर्रेशनल होते हैं?
एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया, इसका आंसर हमें देना है। फिर बात करते हैं इफ नोट, अगर नहीं बनते तो गिव एन एग्जांपल। तो हमें क्या करना है, एक एग्जांपल देना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर लाइन। गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर of a number line, square root of a number। तो हमें उसका क्या करना है, उस नंबर का एक एग्जांपल देना है। दैट इज अ रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर हो। दैट अ रैशनल नंबर। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इनका हमने रूट लगा दिया। फिर रूट लगाने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जितने भी हैं क्या ये सारे ही इर्रेशनल होते हैं। बताइए, क्या इर्रेशनल होते हैं सारे? नहीं होते। फिर कह रहा है, ये तो हमने बता दिया कि सारे इर्रेशनल नहीं होते। फिर वो कह रहा है कि अगर इर्रेशनल नहीं होते तो कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि वो रैशनल नंबर हो। इर्रेशनल नहीं होते तो दूसरा क्या होगा, रैशनल होगा। तो उस रैशनल होने का हमें क्या देना होगा, एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब माना जैसे रूट 1 है, हम रूट 1 से ही लेके चलते हैं। जैसे रूट 1 है, 1 क्या होता है हमारा, रैशनल। ये रूट 1 है तो 1 क्या होता है हमारा, ये रैशनल हो गया। अब बात करते हैं 4 की। क्या 4, हमें ऐसा पूछा है ना उन्होंने कि कोई भी ऐसा नंबर जो रैशनल हो, तो बात करते हैं हम किसकी, 4 की। 4 को पेयर बनाइए, 2 2 जा 4, दोनों तरफ क्या है हमारे पास रूट है। अगर इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, 2 को हम रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ये भी क्या है, 2 हमारे पास रैशनल नंबर है। क्लियर है? ठीक है, फिर बात करते हैं हम, जैसे कि एक नंबर को ले लिया हमने 9 का भी पेयर बनाइए, 3 × 3, 3 जा 9। फिर आ गया हमारे पास 3 भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये हमारे क्या हो गए, उसके एग्जाम्पल हो गए। ये इसका आंसर हो गया। आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर, इसका आंसर क्या होगा, नो। क्लियर है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, उसका क्या आंसर हो जाएगा, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, सारे के सारे जो हैं वो इरेशनल नहीं होते, रैशनल भी होते हैं। और रैशनल होते हैं तो उनका हमने एग्जाम्पल दे दिया। जैसे कि हमने ले लिया 4 हमारा क्या है, रैशनल है। कैसे है, 2 × 4 को हमने रूट किया रूट करने से ऐसे हमने वो उसको ओपन किया तो क्या आया, 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। क्या 2 को हम p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1, एंड ये p/2 की फॉर्म में हो गया। हाँ, और दूसरी चीज क्या होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 है, q कितना है, 1, तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, इसका एक एग्जाम्पल। क्लियर है? क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मैं रिमाइंड करा रही हूँ, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, 3rd क्वेश्चन जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। फिर भी मैं आपको वो क्वेश्चन कराती हूँ क्योंकि आप उसको समझिए। ठीक है, चलिए आपको 10th क्लास में काम आ सकता है
हो सकता है अगले साल आपके सिलेबस में हो, तो आप पहले से पढ़ के तो रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हमें शो करना है, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है ये चीज? जो √5 है हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? √5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन। एक पहली बात तो ये हो गई, इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से, आराम से करते हैं। कंस्ट्रक्शन करनी होगी, फिर एक चीज़ क्या करनी होगी, हमने पहले पढ़ा है कि पाइथागोरस फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो चलिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करके बताते कि नंबर लाइन पे √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए आपको स्केल की जरूरत होगी, राउंडर की जरूरत होगी, डी होगी आपकी, उसकी प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। तो वो आप अपनी तरफ से कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। ठीक है, हमने देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसको स्केल की हेल्प से आप कीजिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है O। फिर सेम डिस्टेंस पे, माना हमने यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस लिया है, तो 1 इंच और 1 इंच, ये हमने 1 इंच के डिस्टेंस पे हमने आर्क लगा लिए एक एक। फिर क्या ये हमारा एक एक यूनिट है, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये नंबर लाइन पे हम डालते हैं। क्लियर है ये चीज़ें? अब 0 पॉइंट से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ से जो आपका 2 यूनिट का डिस्टेंस है, वहाँ पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसा आता है, स्ट्रेट। मान लीजिए यहाँ पे आप 90 डिग्री कहाँ पे आया, ये पॉइंट है। तो ये लाइन हमें कितनी खींचनी है, कितनी लाइन लगानी है, ये हमें लगानी है 1 इंच की। जो भी हमने डिस्टेंस लिया है, अगर यहाँ 1 इंच का लिया है, 1 सेंटीमीटर का लिया है, तो उतनी ही हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है। क्लियर है? हमें क्या करना है, उतना ही इस लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लेके हमने 1 इंच ड्रॉ कर लिया, हो गया। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, C। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, C। चलिए अब इस C को क्या करेंगे, जो आपके पास O पॉइंट है, ये इससे मिला देंगे। किसकी हेल्प से मिलाओगे आप, स्केल की हेल्प से। स्केल की हेल्प से O और C पॉइंट को हम मिला देंगे। ये मिला O और C को मिलाया, तो ये वाला क्या आ गया हमारे पास, √5। ये हमारे पास क्या आया, √5। अब देखिए ये लाइन हमारे पास √5 आई है हमारे पास, बट हमें तो √5 कहाँ चाहिए, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हमें कहाँ करना है, नंबर लाइन पे। क्लियर है? हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रोटेक्टर की हेल्प लीजिए। यहाँ पे रखा, इतना खोला हमने, इतना खोल के और एक ऐसे आर्क लगा दिया। कितना खोल लिया हमने, इतना खोला और यहाँ पे ऐसे आर्क लगा दिया। जैसे कि कैसे बताऊँ मैं आपको, इस तरीके से हम खोलते हैं, इस तरीके से खोलते हैं ऐसे, और हमने क्या किया, यहाँ पे रख के और ऐसे आर्क लगा दिया। ठीक है, इतने ही डिस्टेंस, जितना ये हमारा डिस्टेंस है, इतने ही डिस्टेंस से खोलना है। डिस्टेंस से खोलोगे तो आपका आर्क ऐसे आएगा, आपका आर्क ऐसे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका √5। क्लियर है ये चीजें? आपका आर्क ऐसा आने से ये आपका नंबर लाइन
देख लो, सोल्व करेंगे कैसे, पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है उससे। ये हमारा क्या बन रहा है, ये देखो, ये वाली लाइन, ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है, बेस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, इसी तरीके से होता है। ये क्या होता है हमारा बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर एंड दिस बेस, ये हमारा बेस होता है। तो चलिए अब हमें क्या पता करना है, आपने क्या पूछा कि OC हमारा √5 कैसे आया, ये पता करना है। तो OC को फाइंड करेंगे। OC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज का क्या होता है स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। जो जो वैल्यू है आपकी पुट कर दो, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, कितना है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मींस इसको नाम दे दूं मैं, यहाँ पे OC है हमारा OC, तो इसको नाम दे देते हैं OC। हमें OC ही तो फाइंड करना था। OC का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, बेस, बेस क्या है ये नीचे, बेस, बेस कितना है ये रहा 2, 0 से यहाँ तक 1 और 2, बेस कितना है 2। ये देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है आपका क्या, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है 0 से 2 तक 2 यूनिट है हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कितना लिया था 1 इंच, मीन्स 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, OC का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आया, OC का स्क्वायर कितना आया हमारे पास 5। बट हमें OC का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए OC चाहिए। तो OC के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रूट लगाया और यहाँ पे भी बोथ साइड हम क्या करेंगे रूट लगा देंगे। इस रूट से ये रूट क्या हो गया कट, तो OC हमारे पास कितना आ गया √5। ऐसे ये हमारा √5 यहाँ पे आया है। क्लियर है ये चीजें, ये चीज क्लियर है। तो चलिए ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीजें मैंने आपको बता दी। रिप्रेजेंट करने के बाद कैसे सोल्व करते हैं वो चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये पाइथागोरस फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट होती है। शायद एक लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें, एक्टिविटी क्वेश्चन। हाँ एक एक्टिविटी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर एक एक्टिविटी है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज थी। ये क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप एक क्वेश्चन को एक बार करके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको कीजिए। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था तो उस होमवर्क क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चे 10th में हो तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 1 जून से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे